सो वेलकम टू द सेशन कि जहाँ पे हम ई बायोडोम के साथ अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आप बिजनेस को समझ रहे हो, एज अ लीडर टीम को चला भी रहे हो, सब कुछ चला रहे हो, राइट। लेकिन एक फ्यूचर जो फ्यूचर बनाना बाकी है। अभी अभी वो जो विजन है ना, वो विजन कहीं ना कुछ पेंडिंग है। राइट, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि सर यार, मैं तो कर लेता हूँ, मेरी टीम नहीं कर पाती है। मुझे ये चीज आती है लेकिन मेरी टीम को नहीं आता है। मैं तो रोज फील्ड पे काम कर रहा हूँ, मेरी टीम नहीं कर पा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने लेवल पे नहीं, अपनी टीम के लेवल पे भी आपको सता रही है। राइट। तो आज वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, उसको बस मान के चलो कि ये सबसे बड़ा प्रूवन तरीका है। और इसको एक्सेप्ट करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, आपको वो चीजें मिलने वाली है जो आपने अब तक नहीं सोची है। ठीक है। इससे पहले मेरा एक और टास्क रहेगा आप सब लोगों से कि आज का जितना सेशन होगा उतना सेशन होगा। मैं आपके साथ कुछ लिंक शेयर करूंगा। वो सारे लिंक को पहले आपको कॉपी कर लेना है आपके मैसेजेस के अंदर। ठीक है। बाद में आप जब उसको ओपन करोगे तो आपको कुछ फाइल्स मिलेगी। आज ही के दिन आपको जेरोक्स वाले के पास जाना है, प्रिंटर वाले के पास जाना है। और वहां पे जाके आपको उसको प्रिंट करवाना है। और कल जब आप सेशन में आ रहे हो तो वो प्रिंट के साथ बैठना है। ठीक है। आप वैसे ही बैठोगे, आपको नहीं मजा आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन कल जब आप ये सेशन में फिर से बैठो तो आपको वो प्रिंट के साथ बैठना है। ठीक है। ठीक है। शायद 10 रुपया होगा वो प्रिंटिंग का। उतना तो आप खर्च कर सकते हो और एक्स्ट्रा। ठीक है, अपने खुद के लिए। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ, ठीक है। मैं आपको आज ये जो 2 दिन के सेशन के अंदर मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स दिखाऊंगा कि जिसकी वजह से मैंने सक्सेस हासिल किया। पहला स्टेप क्या था कि मैं अपने सिचुएशंस और अपने गोल्स को लेके अवेयर हुआ। देखो, एक मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि मुंबई जाने में कितना टाइम लगेगा, तो कोई बोलेगा कि सर 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये होता है कि हम है कहाँ पे। अगर मान के चलो मैं दहानू में बैठा हूँ और मुंबई जाना है तो मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक उसी समय अहमदाबाद में बैठा हूँ, मुंबई जाना है। राइट, मैं फ्लाइट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फ्लाइट से ही अगर मैं अमेरिका से आ रहा हूँ तो, लंदन से आ रहा हूँ तो मेरे को और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहला सवाल ये होता है कि अगर मुझे कहीं पे पहुंचना है तो पहले देखना पड़ेगा मैं हूँ कहाँ पे। भाई एटलीस्ट मेरे को पता तो चले मैं हूँ कहाँ पे। और फिर मैं ऐसे ही मतलब बना लूं कि नहीं सर मेरे को ये कर लेना है, यही चाहिए, ये चाहिए। उससे पहले मेरे को ये देखना पड़ता है कि अच्छा भाई, मैं बैठा हूँ कहाँ पे, मेरा अभी का सिचुएशन क्या है। वो तो आज तो पहले सबसे बड़ी चीज होती है, आप अपने सिचुएशन को अवेयर करो, अपने गोल्स को एनालाइज करो। गोल के साथ आप अवेयर हो कि यस यार, मैं क्यों ये बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों क्यों ये ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारा लोड रहता है। टीम बनाने का लोड, टीम को संभालने का लोड, ऐसे सारे लोड रहते हैं। तो पहले आपको ये चीज होता है कि पहले आप अवेयर हो जाओ। वो चीज आज हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा, उसके बाद हम अपने लाइफ के गोल बनाएंगे कि क्यों ये बिजनेस मेरे को करना है। यही बिजनेस से मेरे के यही बिजनेस के साथ ही मेरे के लाइफ के गोल्स क्यों कंप्लीट होंगे। वो गोल्स को एनालाइज करेंगे। राइट। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे अंदर मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या चीज में मेरी कमी है, क्या चीज में मेरी मास्टरी है, किस चीज को मुझे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, किस चीज पे मुझे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है जो ऑटोमेटिकली मेरे को आता है। मुझे अपने आप की पोटेंशियल को समझना है। राइट। और चौथा स्टेप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको सक्सेस नहीं, डिजायर्ड सक्सेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको डिजायर्ड सक्सेस, मतलब आप पर्टिकुलर जो चीज चाहते हो ना, वही चीज आपको मिलेगी। मतलब एक सिंपल सा सोचो, भगवान ने आपके लिए स्वयंवर रचा हुआ है। अगर आप जेंट्स हो तो आप मान के चलो आपके सामने 10 लड़कियां रखी हुई है। आपको जो सिलेक्ट करनी है वो आपको मिलेगी, बट दैट विल बी पॉसिबल विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डिजायर सक्सेस, आपको जो चाहिए, सर मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर यही चीज चाहिए, दैट इज पॉसिबल विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
तो ये जो चार स्टेप है अपनी सक्सेस को क्रिएट करने का, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, आज और कल दोनों दिन में। ठीक है। पहला फॉर्म है, मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है। अब ये फॉर्म में आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, आप अपने स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, मोबाइल के स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो। ठीक है। ये फॉर्म के अंदर पहला मैं ये देखता हूँ कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो उसमें हो गया, मेरा नाम हो गया। ठीक है। मेरे घर में टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं। अच्छा देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी प्रिंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। आपको प्रिंट करके जो चीज आज हो गई वो आपको फिलअप कर देनी है। ठीक है। कैसे करना है वो भी मैंने चीजें यहाँ पे इजीली आपको बताया है, बस आप यहाँ पे बने रहो। ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट बने रहो। ओके। जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट आप यहाँ पे बने रहो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना है वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है। अब पहला है कि मैं विजुअल देखो, मैं आपको सब लोगों को बोलूँ। ठीक है। जस्ट एग्जांपल आप सोचो, सर आप आज किसी को मिलने गए, मैडम आप आज आप किसी को मिलने गए, किसी को ज्वाइन करवा लिया। अब हुआ ये 2 दिन के बाद वो बंदा आके बोल रहा है कि इस पे काम कैसे करना है। अब बता दोगे भाई, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा करती है, ये सागर सर का यूट्यूब का वीडियो है, ये प्रकार ये बिजनेस प्लान का वीडियो है, इसको अच्छे से देख लो, हो गया, समझ में आ गया, खत्म। है तो इतना ही हमारा ये बैटरी बिजनेस, प्रोडक्ट समझ लो, बिजनेस प्लान समझ लो, हो गया। बट क्या इससे बिजनेस होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंसान को करना क्यों है, क्या मिलेगा, ये पैटर्न से ही क्या क्यों मिलेगा, वो जब तक नहीं पता चलता तब तक कुछ नहीं होगा ना। अब आप सोचो कि मैं आपको जो भी पेजेस दे रहा हूं, आपने क्या किया, 10-10 कॉपी इसकी बना ली, सारे पेजेस की मैंने आपको बोल रहा हूं कि आपने 10-10 कॉपी बना ली। अब आप विजुलाइज करो, आप अपनी टीम के साथ बैठे हो, आपके साथ जो नया बंदा आया, दो उसका आईडी एक्टिवेशन हो गया, 2 दिन के बाद आप उसके साथ बैठे हो और उसको पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स में लोग कितने हैं, तुम्हारे बच्चे कितने हैं और उनकी एज कितनी है। और अगर तुम ई नहीं कर रहे हो तो बाकी के बिजनेस या बाकी के जॉब से तुम्हारी इनकम कितनी है। वो बंदा अपना खुद का फिलअप करेगा। जैसे ही वो बंदा खुद का फिलअप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बंदा अपना करंट स्टेट वो खुद को एनालाइज कर रहा है, खुद को रियलाइज कर रहा है, अच्छा भाई ये तो मेरा करंट स्टेट है। देखना, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। तो आपने क्या किया, वो बंदे के साथ बैठे उसको फिलअप करवाया। ठीक है। अब पहले वो बंदा बाद में करेगा, लेकिन आपको भी ये करना है पहले। ठीक है, ये 2 दिन में आपको ये करना है। ठीक है। अब हुआ ये कि वो आपको अदर दिन मतलब वो लिखा, फिर हम उसको पूछ रहे हैं कि भाई तू मेरे को ये बता, तेरे घर में लाइबिलिटीज कितनी है, मतलब कितना पैसा जेब से जाता है। लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कितना पैसा जेब से जाता है। तो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस कितना है, तो वो बंदा कुछ मंथली एक्सपेंस लिखेगा। अच्छा पूछेगा तुम्हारा डेब्ट कितना चल रहा है, तुम्हारा कर्जा कितना है, तो वो बंदा कर्जा लिखेगा। अच्छा पूछेगा तुम्हारा कोई मंथली ईएमआई चल रहा है क्या, हर महीने कुछ हफ्ता जा रहा है क्या, तो वो बोल रहा है कि हाँ यार कुछ ये बाइक का चल रहा है, ये गाड़ी का चल रहा है, ये घर का चल रहा है, या फिर ये कुछ भी चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं, वहां पे डैश कर लिया। ठीक है, तो मंथली ईमेल लिख दिया। अच्छा फिर दूसरा, खुद का पर्सनल मंथली एक्सपेंसेस कितना है, खुद को, ओनली खुद का, फैमिली मेंबर्स का हम नहीं लेके चल रहे हैं, कि सिर्फ खुद का मंथली एक्सपेंसेस कितना है, तो वो लिखेंगे। अच्छा, हर महीने घर को चलाने के लिए घर में जितने भी व्हीकल्स है, गाड़ी हो गई, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, एक्टिवा हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे के पेट्रोल एक्सपेंसेस कितने हैं, बंदा वो लिखेगा। और उसके बाद हम पूछेंगे कि तुम्हारा, अब तुम टोटल करो डेप्ट को निकाल के, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली ईएमआई, पर्सनल एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ों को अगर टोटल करेंगे तो उसको ये आंकड़ा मिलेगा कि उसको हर महीने कितने पैसे चाहिए, हर महीने कितने पैसे चाहिए उसको पता चलेगा। और फिर वो बंदा पहली बार रियलाइज करेगा, सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये पैसा मेरे को हर महीने इतना चाहिए, वो मैंने को सोचा ही नहीं था। राइट, तो किस तरीके से लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, मेरा नाम प्रकाश दर्जी, और टोटल 4 फैमिली मेम्बर्स। राइट, 2 बच्चे हैं, एक 1 साल का, एक 6 साल का। और अगर मैं ई बायोटेरियम नहीं कर रहा हूँ तो मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ इनकम है ई बायोटेरियम। राइट, मेरे ई बायोटेरियम के अलावा और कोई बिजनेस नहीं चला है। मेरा मंथली एक्सपेंसेस अगर बात की जाए तो मुझे मंथली 15,000 रुपये एक्सपेंसेस है। मेरा डेप्ट है, मेरी कार की लोन है 7 लाख रुपए की।
मेरा मंथली ईएमआई जाता है 19,000 का। पर्सनल मेरा हर महीने का एक्सपेंसेस रहता है 5,000 का। और पेट्रोल का एक्सपेंसेस रहता है 10,000 का। कुल मिला के ऑन एन एवरेज मेरे को हर महीने 50,000 रुपये चाहिए। हर महीने 50,000 रुपये चाहिए। तो ये हो गया क्लियर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको फिलअप करना है तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आज जो आपको 2 दिन में जो मैं सिखा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वो देख के सुन के रख देना नहीं है। अगर आप सच में प्रैक्टिकल करोगे, मैं लिख के देता हूँ आपको, जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। राइट, चलिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे अगर चेकबॉक्स ओपन है, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा जस्ट ऑन एन ओवर से, आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है? आपको महीने का कितना पैसा चाहिए? हर महीने कितना पैसा चाहिए? अप्रोक्स चैट चैट में टाइप कर सकते हो कुछ लोग, अगर ओपन है तो। ओके, जस्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है। ओपन है सर, ओपन है। यस। ओके, 15,000, 35,000, 50,000, 40,000। देखो ये जब आप लोग आंकड़ा देख रहे हो ना, जिन लोगों को, मैं उन लोगों को, सब लोगों को बता दूं, शायद ये 1 लाख का आंकड़ा आपका नहीं हो सकता, अब नहीं होगा, लेकिन कल जाके होगा। शादी होगी, बीवी बच्चे बढ़ेंगे, तब जाके और भी होगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अच्छा और भी बड़े होंगे, तब बच्चों की शादी, उसको चीज को लेके भी ये सारे खर्चे होंगे। भाई मैं आपको इसलिए ये चीजें पूछ रहा हूँ कि ये आपके खर्चे कितने हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ई बाइटर्म करना क्यों है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है। अब यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है। चलो, अब कोई टाइप नहीं करेगा, अब कोई टाइप नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरा ये सवाल है कि आप लोग मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे आप ई बाइटर्म नहीं कर रहे हो, तो क्या सच में आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से महीने का 2 लाख रुपए आ सके? अगर आप ई बाइटरियम नहीं कर रहे हो, आप मान के चलो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जहां पे महीने का 2 लाख रुपए आ सके? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो, सच बोलना है। क्या ऐसा रास्ता है? मेरे पास नहीं है। अगर मैं ई बाइटरियम नहीं कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जहां से मुझे महीने का 2 लाख रुपए आ सके। वंडरफुल, रियली 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 वंडरफुल। आप ज्यादातर लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे उतना समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां पे महीने का 2 लाख रुपए आ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरे जैसे ही हो, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ नाउ जब आप लोग क्लियर हो गए हो कि और कोई रास्ता नहीं है, नाउ मेरा एक सवाल, इवेंट करना है? करना है? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो यस सर, करना है। महीने का 2 लाख चाहिए इसलिए करना है, महीने का 4 लाख चाहिए इसलिए करना है, महीने का 5 लाख चाहिए इसलिए करना है, महीने का 10 लाख चाहिए इसलिए करना है। और जब मैं आपको बोल रहा हूं कि महीने का 2 लाख आ सकता है, महीने का 4 लाख आ सकता है, महीने का 10 लाख आ सकता है, तो वही बंदा आपको बोल रहा है जिसने ये ई बाटम से उतना इनकम लिया है। यस, इतना पैसा आ सकता है। बट यू हैव टू डिसाइड, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अब ओनली ओनली ई बाटम पे फोकस करना है। मुझे और कोई धंधा नहीं चाहिए, और कोई भी चीज नहीं चाहिए। बिकॉज ई बायोटोरियम अगर प्रकाश को दे सकता है, ई बायोटोरियम अगर अजय सर को दे सकता है, ई बायोटोरियम अगर धर्मांग सर को दे सकता है, तो ई बायोटोरियम आपको नहीं दे सकता क्या? नहीं दे सकता क्या? दे सकता है। ई बायोटोरियम आपको भी उतना महीने का इनकम दे सकता है। बट ओनली थिंग इज दैट, जो चीज हमने की है, बस वो बारी है आपको करने की। देर इज नो प्लान भी नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। वी ओनली वॉन्ट ई बायोटोरियम। राइट, चलिए आगे बात करते हैं इस पे, ठीक है। एक वीडियो है, क्यों क्यों हमको एक नए सिस्टम के साथ जाना चाहिए। ठीक है, शायद सब लोगों ने देखा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये वीडियो रहने दो। सब लोगों ने देखा होगा, एक कार्ट वाला वीडियो है। कुछ लोग हैं जो गाड़ी को पीछे खींच रहे हैं, सिस्टम से नहीं चल रहे। तो यहाँ पे मेरा क्लियरली मैसेज यही है, बस आपको सिस्टम के साथ चलना है अभी। सिस्टम के साथ चलना है, जिस तरीके से सिस्टम चल रही है, चलनी चाहिए, उस तरीके से चलना है।
आप अपने तरीके से सिस्टम को चलाओगे तो कभी कभी आप वो चीज पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तो ये हो गया, एक पेज के अंदर मैं आपको दो चीज देने वाला हूँ। पहले उसी पेज में ऊपर लिखा होगा माई लाइफ अपडेट, मतलब अभी तक मेरी लाइफ क्या चल रही है वो अपडेट है। दूसरा, मैं ई बैडरूम में बिजनेस में आऊंगा तो बिजनेस का मेरा गोल क्या रहेगा। तो राइट, जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा नाम प्रकाश दर्जी, आज की डेट यानी कि कल मैंने आज की डेट मैंने लिखा यानी कि 18/4/2026, आज की डेट मैंने डाली। आज तक की मेरी टोटल इनकम है 2 करोड़ 66 करोड़, 2.66 करोड़। नेक्स्ट ईयर का मेरा जो गोल है, मुझे एक साल में एक और इनकम लेनी है, वो है 1.5 शेयर की मेरे को इनकम लेनी है, नेक्स्ट 1 ईयर का गोल है। अब मैं यहाँ पे 3 साल का गोल लेके चल रहा हूँ। तो 3 साल में अगर मेरी टारगेट इनकम लेके चलूँ तो मुझे 3 साल के अंदर 7 करोड़ रुपए की इनकम चाहिए। मुझे नई कार लेनी है, जो मेरी फेवरेट कार है स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, मुझे वो लेनी है। मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जो ऑफिस में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस मुझे एक मकान भी लेना है। एक और मेरे ड्रीम है कि मुझे एक फार्मिंग लैंड भी लेना है, वो मेरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मेरा टारगेट है 3 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोनम से। मैं और कोई प्लान भी नहीं देख रहा हूँ, मेरे मेरे लिए एक ही चीज़ है, वो है ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम। राइट, तो ये हो गया। फिर मुझे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है आने वाले 3 साल के अंदर, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। 3 साल के अंदर मुझे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है 1 CR का। राइट, और मुझे स्टॉक्स यानी कि शेयर बाजार के अंदर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ का। ये मैंने मेरे टारगेट्स, मेरे बिजनेस गोल्स मैंने डाल दिए। क्लियर। तो आपको भी कुछ इस तरीके से आपके गोल्स डालने हैं। जब भी आपके आपके पास वो पेज आ जाए, वो लिंक आ जाए, वो लिंक के थ्रू आप वो उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के बाद आपको ये करना है। क्लियर एवरीवन। क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, नंबर 1। नंबर टू भाई, आप अगर आपके साथ जुड़ने वाले हर बंदे के साथ ये वर्क करवा लोगे ना, ये फिजिकल वर्क करवा लोगे, मैं लिख के देता हूं, उसके बाद आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा खुद समझ जाएगा कि मुझे ई बैटरी क्यों करना चाहिए। उसका जब उसको गोल मिल जाएगा, उसको जो उसकी रियलिटी पता चल जाएगी, गोल्स मिल जाएगा, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि यार अच्छा, इसके लिए ई बैटरी करना है। ही इज वेरी क्लियर, फिर वो आपको पूछने नहीं आएगा। मैं आपको एज अ लीडर के तौर पे, आपका काम है ना, सिर्फ 10% का क्या बचेगा वही मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 90% आप फ्री हो जाओगे, मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं यहाँ पे। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं ई बैडम के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जिनका डेली इनकम अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मंथली इनकम अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं नई कार ले रहे हैं, नए कपड़े ले रहे हैं, नए अपनी फैमिली को शॉपिंग करवा रहे हैं, ये सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं ई बैटर्न से इनकम नहीं आती, जो बोल रहे हैं कि ई बैटर्न से ये नहीं हो रहा है, ई बैटर्न से ये नहीं हो रहा है, सागर सर ये कर रहे हैं, प्रतीक सर ये कर रहे हैं, बुटकैम्प वाले ये कर रहे हैं। अगर आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ, मैग्नेटिक प्रोडक्ट जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसके लिए भी वही है, जिसके अकाउंट में नहीं आ रहे उसके लिए भी वही है। सागर सर जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसके लिए भी वही है, सागर सर जिसके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे उसके लिए भी वही है। आप हर चीज को देखो। राइट, तो आपको दो तरीके के इंसान है, एक के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। तो आप मेरे को एक चीज सिंपल सा बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है? कंपनी में प्रॉब्लम है या वो बंदे में प्रॉब्लम है? और ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था। ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था जब 1.5 साल तक मेरी इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए थी। मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा था कि भाई देख भाई, तू तेरी अपलाइन को देखेगा, तेरी डाउनलाइन को देखेगा, किसी और लोगों को देखेगा, हर किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हर कोई अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं आ रहा है यार। तो भाई प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर फिर भी पैसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि तुम अच्छे नहीं हो। और उस दिन से मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया। अपने आप को वो चीज मैंने करना स्टार्ट की जो चीज मैं कभी बिलीव नहीं करता था। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, मैं कभी बिलीव नहीं करता था, वो चीज मैंने करना स्टार्ट किया। अगेन सो यू गाइस, आप सब लोग भी समझ गए होंगे, आप सब लोग भी एक्सेप्ट करते होंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो इंसान में है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक सवाल है कि क्या आपको लाइफ में जीतना है? देखो मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रतीक सर आज ई ग्रोथ एकेडमी में है।
प्रतीक सर ई ग्रोथ एकेडमी में है। प्रतीक सर की कोई आईडी नहीं है, वो किसी को ज्वाइन करवा नहीं सकते। ई ग्रोथ एकेडमी को चलाने के लिए, मैनेजमेंट को चलाने के लिए उनका एक फिक्स सैलरी सर देते हैं। उतना ही उनका फिक्स सैलरी है, ठीक है। आप मेरे को बहुत ध्यान से आप देखना समझना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या क्या प्रतीक सर अगर कुछ भी गलत करते हैं, प्रतीक सर अच्छे इंसान नहीं होते, प्रतीक सर के अंदर बात करने की वो तमीज नहीं होती, प्रतीक सर का एक ऐसा नेचर नहीं होता कि मैं किसी के और के बारे में अच्छा सोचूं, तो क्या सागर सर उनको ई ग्रोथ में रखते? नहीं रखते। सेम वे अगर मैं बात करूं, हम ई ग्रोथ पेनालिस्ट हैं, हम बाकी के जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम किसी को एक भी रुपया नहीं मिलता, एक भी रुपया नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोग ई ग्रोथ एकेडमी में आते हैं, बूट कैंप के अंदर आते हैं, अपना टाइम देते हैं, वैल्यूबल चीजें आपको सिखाते हैं। आप एक बार मेरे को बताओ कि मैं, अजय सर, विवेक सर, अनिल सर, वंदना मैम, विनीत सर, ये सारे लोग, जितने भी ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग अगर दिल से अच्छे नहीं होते, इंसान अच्छे नहीं होते, तो क्या प्रतीक सर भी हम हमें उनकी टीम में रखते? नहीं रखते। अब इसी चीज को मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप एक इंसान के तौर पे अच्छे नहीं हो, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो भाई मैं लिख के देता हूं, ऊपर वाला भी आपको पैसा नहीं देगा, ऊपर वाला भी आपका धंधा रोक देगा। क्यों? क्योंकि आप इंसान अच्छे नहीं हो। और जो इंसान जीतता कौन है लाइफ में, जीतता कौन है, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। और जीत उसको बोलते हैं जब आपको जो चाहिए वो मिलता है, आपको जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको जो मेंटल पीस चाहिए, आपको जो अंदर से जो खुशी चाहिए वो जो मिलती है, जब तभी आपको फीलिंग आती है कि आप जीत रहे हो, तभी आपको फीलिंग आती है आप जीत रहे हो। वरना आप चोरी से कहीं से 1 करोड़ रुपया भी लेके आए ना चोरी से, फिर भी आप 10 दिन सो नहीं पाते ना, फिर भी आप सो नहीं पाते, तो उसको जीतना नहीं कहते। तो जितना वो होता है जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिलता है। मूवी है गुजराती के अंदर, अगर आप लोग सबटाइटल के साथ देख सकते हो तो आपको देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। शायद मैं बोलूँ कि मैंने 25-26 बार ये मूवी देखी होगी, 25-26 बार ये मूवी देखी होगी। और आज भी मैं, कभी भी मेरे को लगता है कि मैं कुछ डाउन डाउन फील कर रहा हूँ, तो मैं वो मूवी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यही था कि कौन इंसान जीतता है। तो आपके सामने मैंने रखा है, जो इंसान लीगली काम करता है, जो इंसान दूसरों को सपोर्ट करता है, जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, जो कभी किसी को चीट करने के बारे में नहीं सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इंटेग्रिटी में रहता है, वो इंसान जीतता है। लेकिन अगर आप इलीगली काम करोगे नहीं जीत पाओगे, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं जीत पाओगे, आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो नहीं जीत पाओगे, आपको लगता है कि मुझे किसी को चीट करना चाहिए और चीट करोगे तो भी नहीं जीत पाओगे। जब तक आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप नहीं जीत पाओगे, और इंटेग्रिटी से नहीं चलोगे तो नहीं जीत पाओगे। दिस इज द क्लियरली मैसेज कि आपको जितना है तो आपको ये चीजें करनी है, राइट? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने मैंने मेरे बिजनेस के अंदर मुझे उतना पैसा नहीं आ रहा था, उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था, तभी मैंने इन चीजों को अपने आप के अंदर एनालाइज किया था, अपने आप के वो सिद्धांत बनाए थे, इथिक्स बनाए थे कि नहीं भाई मैं चलूंगा तो इसी इथिक्स के साथ चलूंगा। और इसी इथिक्स के साथ चलने की वजह से आज मैंने वो लाइफ में सक्सेस हासिल की, सर, जो लोग लाइफ टाइम नहीं सोच सकते यार। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, जो मैंने यहां से हासिल किया। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। मैं कौन हूं? बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूं। कोई बोलेगा सर मेरा नाम प्रकाश है, कोई बोलेगा कि मैं इंसान हूं, कोई बोलेगा कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं। ये बड़ा टॉपिक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को, इस चीज को। ये आने वाली 2 स्लाइड के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या है, हमने अपने आप को क्या बनाया है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया है। और इसके साथ साथ अगर ये समझ लिया, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपने आप को क्या बना सकते हैं। हर एक इंसान है ना, बार बार हर एक मोमेंट पे अपने लिए एक अलग सा जजमेंट देता रहता है, अपनी लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब लोगों के लिए। वो बंदा हर बार अलग सा जजमेंट देता रहता है।
हर बार अलग सा जजमेंट। और होता क्या पता है, वो जो जजमेंट देता है ना, बिजनेस के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जो जजमेंट देता है, उसकी लाइफ में ऐसी ही चीजें होती है, ऐसी ही चीजें होती है। मान के चलो मैं बोलूं यार मेरी वाइफ खराब है, क्या हुआ? मैंने खुद मेरी वाइफ को खराब कर दिया। आज के बाद मुझे मेरी वाइफ कैसे दिखेगी? खराब वाली दिखेगी। वो किसी और के लिए या तो अच्छी है यार, लेकिन मैंने अपने लिए खराब कर दिया। मैं बोलूंगा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या किया मैंने? मैंने मेरे बिजनेस को वो मतलब ये बोला कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, यानी कि मेरा बिजनेस नहीं चलना चाहिए, मैंने बोला। सर मेरी टीम है ना, वो बिजनेस रोकती है। मैंने क्या क्रिएट किया? मैंने क्या क्रिएट किया? सर मेरी टीम बिजनेस रोकती है। मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं वही चीज मैंने क्रिएट की लोगों के लिए, वही चीज मैंने क्रिएट की अपने लिए। सर मैं डरपोक हूं। अरे यार मैं पैदा हुआ तो थोड़ी ना किसी ने थप्पा मार के भेजा था कि भाई जा तू डरपोक पैदा हो। नहीं भेजा था ना। अब मैंने खुद पे ठप्पा लगाया ना भाई कि मैं डरपोक हूं। मैंने खुद पे ठप्पा लगाया। सो अल्टीमेटली मैं कौन हूं? तो मैं, मेरा शब्द हूं। मैं जो बोल रहा हूं मैं वो हूं। मैं जो बोल रहा हूं मैं हूं। मैं बोलूं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। मैं बोल रहा हूं मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। मेरी टीम काम कर रही है, बोल रहा हूं तो मेरी टीम काम करेगी। मैं बोल रहा हूं मेरी टीम काम नहीं कर रही है तो नहीं करेगी। मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं है तो मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे। और मैं बोल रहा हूं कि मेरी टीम अच्छी है तो अच्छी है। ये जो दूसरा मेन टॉपिक था, जब मैंने मैंने अपने आप में वो चेंजेस करना स्टार्ट किया, इट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि यार साला, मेरी अपलाइन मान के चलो धर्मांग सर है। धर्मांग सर को मैंने देखा कि यार बहुत पैसा आ रहा है उनके अकाउंट में, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है? एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैं हर बार ये सोच रहा हूँ, हर बार ये सोच रहा हूँ, पैसा उनको आ सकता है, मेरे को नहीं आ सकता। उनको अच्छे लोग मिल सकते हैं, मेरे को नहीं मिल सकते। फिर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहला फॉर्मूला ट्राई किया था। और वो फॉर्मूला ऐसा था कि मैं कभी भी बाइक पे जा रहा हूँ, उस वक्त गाड़ी नहीं थी, तो बाइक पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 3 लाइन बोलता था। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर ऐसा बोलने से कुछ होता है क्या? 3 लाइन बाद में बता दो। आप सोचोगे सर ऐसा बोलने से कुछ होता है क्या? होता है। हुआ ये था, मेरी टीम में एक बंदा है, सुरेश भाई करके उनका नाम था। बहुत बार उनके आपने उनके एआई वाले अच्छे वीडियोस भी देखे होंगे। अब सुरेश भाई एक हफ्ता हुआ ज्वाइन हुए, मेरे को बोले कि यार प्रकाश सर काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक काम करो, आप ये 3 लाइन बोलना शुरू करो। उन्होंने 3 लाइन बोलना शुरू किया। हफ्ते के बाद मेरे को कॉल करे, यार प्रकाश भाई गजब हो गया यार। मैं कहा क्या हुआ? बिजनेस आने लग गया। मैं कहा भाई यही चीज है। वो 3 लाइन क्या थी, मैंने मैंने जो बोलना शुरू किया, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली लाइन ये थी, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरी टीम में रोज नए लीडर्स लोग आ रहे हैं, और मेरी इनकम और मेरी टीम की इनकम रोज बढ़ रही है। ये 3 लाइन मैंने बोलना शुरू किया। अच्छा पहले दिमाग कहाँ चल रहा था? टीम नहीं काम कर रही है, टीम नहीं बन रही है, लोग नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, और दिमाग वहां पे जा रहा था। दिमाग मेरा जहां पे जा रहा था, मेरे मेरे मुंह से मेरे जो वर्ड्स थे वो जैसे ही निकल रहे थे, वैसे ही लाइफ क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मेरे वर्डिंग्स को चेंज कर दिया। मेरे जो वर्डिंग्स थे, वर्डिंग्स को मैंने चेंज कर दिया। रोज रोज वो चीजें करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। यूनिवर्स ने वो दिया जो मैं चाहता था। हुआ क्या? मेरी टीम जबरदस्त हो गई। मेरी टीम के अंदर बहुत जबरदस्त लीडर्स लोग आए। मेरी टीम में लीडर्स कमा रहे थे, मैं भी कमा रहा था, और आज भी कमा रहा हूँ। सो द ओनली थिंग इज दैट व्हाट यू कैन फर्स्ट डू थिंग इज, आपको क्या करना है? अपने वर्डिंग्स चेंज करने हैं। आप चाहते हो बिजनेस को खत्म करना है, तो बोल रहे हैं मेरा बिजनेस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो आप चाहते हो बहुत बड़ा पैसा है, तो आपको ये बोलना है मेरे अकाउंट में 10,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आप चाहते हो टीम अच्छे से काम करे, तो आपको ये बोलना है मेरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से। भले अभी का सिचुएशन क्या है उसको छोड़ दो, उसका छोड़ दो।
आपको क्या चाहिए ना वो बोलना स्टार्ट कर दो, वो यूनिवर्स में डालना स्टार्ट कर दो। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ भाई, जो रिजल्ट आएगा ना, गजब रिजल्ट्स होंगे उसके। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मेरी जर्नी की अगर मैं बैटर में अगर मेरी जर्नी की मैं बात करूं, मैंने जो पहले 5 लाख थे वो 17 महीने में कमाया था। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। पहले 5 लाख मैंने 17 महीने में कमाया, दूसरे 5 लाख आने में मेरे को 4 महीने लगे, तीसरे 5 लाख आने में 3 महीने लगे, चौथे 5 लाख आने में 52 डेज लगे थे। अब देखना ये कैसा शिफ्ट हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, वो चाइनीज बम्बू की तरह है। पहले 2-3 साल आपको कुछ नहीं दिखेगा, और फिर जैसे बढ़ेगा ना तो मतलब कितने फुट ऊपर जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेम वाज लाइक दैट। पहले 5 लाख कमाने के लिए जहां पे मेरे को 17 महीने लगे थे, तब चौथे 5 लाख सिर्फ और सिर्फ 52 डेज में आए थे। 52 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कम से कम 1.5 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से लेकर आज तक मेरा हर जो 5 लाख है वो 18 दिन के अंदर आता है, 18 डेज के अंदर आता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी नए लोग हो, शायद जितने भी पुराने लोग हो, शायद किसी को 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, इनकम नहीं आई है, नो इश्यू, नो इश्यू। मेरे यहाँ पे क्लियरली मैसेज यहाँ पे समझ लो। पहले 5 लाख कमाना हार्ड है, पहले 5 लाख कमाना हार्ड है। एक बार 5 लाख आ गए ना, पहले 5 लाख आ गए, बाकी की सारी चीजें इजी है। नंबर वन, क्लियर? पहला 5 लाख ही हार्ड है। एक बार वो 5 लाख आ गए, फिर बाकी की चीजें, बाकी के 5 लाख तो इजी इजी आते जाएंगे। दूसरा, दूसरा, मेरा आप देखो कि पहले 5 लाख कितना महीने में आया, 17 महीने में आया। अब के 5 लाख कितने महीने में, कितने दिन में आ रहे हैं, 18 दिन में आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 17 महीने में 5 लाख आया ना, वहां पे तकलीफ थी, वहां पे मजदूरी थी, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। वहां पे स्ट्रेस था, टेंशन था, सब कुछ था, बहुत सारी दिल से तकलीफ थी, ये सारी थी। लेकिन अगर वो तकलीफ, वो 17 महीने, मतलब पहले 5 लाख की जो अगर आप तकलीफ ले लेते हो, ले लेते हो, तो 18 दिन के 5 लाख वाला मजा आपको मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप 17 दिन, 17 महीने के 5 लाख कमाने की तकलीफ, वो पहले 5 लाख कमाने की तकलीफ अगर आप ले लेते हो, तो मेरी तरह 18 दिन के 5 लाख का मजा आपको मिलेगा। लेकिन आप वो पहले ही 5 लाख में अगर आप छोड़ दोगे, भाई नहीं करना है ये धंधा, मां कसम, आने वाले जो 5 लाख के जो मजे हैं वो आप नहीं ले पाओगे। सो पहले तकलीफ लेने के लिए रेडी हो, तो मजा मिलेगा ही मिलेगा। पहले 5 लाख में तकलीफ है, उसके बाद के जो 5 5 लाख रुपए आ रहे हैं उसमें मजा है। राइट? मैं अगर मेरा 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 पहला 50 लाख 1023 दिन में आया था, जो तकलीफ वाला बोल सकते थे, और दूसरा 50 लाख सिर्फ और सिर्फ 267 डेज में आया था, जो मजा वाला था। पहला वाला तकलीफ वाला है, दूसरा वाला मजा वाला है, तीसरा वाला और मजे वाला है, चौथा वाला और मजे वाला है। बट आप इतना सोचो, इतना सोचो, राइट? मैंने अगर बिजनेस छोड़ दिया होता तो, मैंने सागर सर को बोला होता, सर आप क्या कर रहे हो, ये कंपनी में क्या चेंजेस कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, और मैंने धंधा छोड़ दिया होता तो। मैंने अगर मेरी टीम टीम को लेके गालियां दी होती कि ये मेरी टीम ऐसी, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो ये धंधा ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, धंधा रोक रहे, ये किया होता तो। भाई मेरे को समझ में आ रहा था, भाई मेरे को 100 पीवी करने पे 6,820 मिलते हैं। मुझे क्या करना है, बस मुझे वो 100 पीवी लेके आना है, खत्म यार। नहीं चाहिए मुझे मेरी अपलाइन, नहीं चाहिए मुझे मेरी डाउनलाइन। मैं मेरे खुद के 100 पीवी लाके 6,820 नहीं ले सकता क्या? भाई मेरी फैमिली को तो पैसा चाहिए। और मेरी फैमिली ने ऐसा थोड़ी ना बोला है, प्रकाश तू जाके काम करेगा तो उसके पैसे हम लोग नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी ना बोला है। तुम्हारी डाउनलाइन काम करेगी, उसके पैसे आएंगे तो ही हम पैसे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला ना। हमारी फैमिली को तो सिर्फ और सिर्फ 6,820 से मतलब है भाई। वो चीज मेरे को समझ में आई थी, और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई जो भी तकलीफ है अपन लेंगे, जो भी चीजें अपन लेंगे। एंड लकीली दिस इज ऑल थिंग्स हैपेंड।
लेकिन आज भी मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर मैं नेगेटिव होके बैठ गया होता, टीम को लेके, अपलाइन को लेके, सागर सर को लेके, कंपनी को लेके, अगर मैं नेगेटिव होके बैठ गया होता, तो भाई ये पैसा कभी नहीं आ पाता, कभी नहीं आ पाता। गॉट इट। अगर मैं बात करूं, मेरे पहले 100 लाख, 100 लैक्स, यानी कि 1 करोड़, वो 1290 दिन में आए थे जो तकलीफ वाले थे, और दूसरे 100 लाख 336 दिन में आए थे जो मजे वाले थे। आप समझो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, आप समझो यार बात को। 1290 दिन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 साल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 साल से ज्यादा होता है, सॉरी। 1290 दिन, 3 साल में आप एक देखो, एक जगह पे 3 साल में 1 करोड़ रुपया आ रहा है, और एक जगह पे 3 साल से, 1 साल से कम के टाइम में, 1 साल के कम से टाइम में 1 करोड़ रुपया आ रहा है। बट अगेन, इथिक्स, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देना है, कोई बुरा कर रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है, वो चीज पहले से ठान ली, नंबर वन। एथिक्स बनाए रखे। दूसरा, बिजनेस में पॉजिटिवली सोचा। तीसरा, ये समझ में आया कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो कंपनी गलत नहीं है, गलत मैं हूं। और चौथा, भाई कभी भी बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, पैसा आए ना आए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं। खुद की तरह से खुद का काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और इवन आज भी मैं खुद से क्लोजिंग्स करता हूँ, खुद की क्लोजिंग्स डालता हूँ भाई, आज भी मैं डालता हूँ। है, टीम बहुत बड़ी है भाई, करीबन 1.5 लाख की टीम है। पर ऐसा थोड़ी ना कि टीम टीम को ही करना है, नहीं है। सच में कहूँ यार, मेरे को जीतने का फीलिंग कब आता है पता है? जब मैं खुद से किसी का क्लोजिंग लेके आता हूँ ना, तभी सबसे मेरे को बहुत बड़ा मजा आता है यार भाई, मैंने खुद से क्लोजिंग लाई। दैट द मोमेंट आई एंजॉय इट। राइट, सो दिस इज द माई जर्नी इन ई बायोटेरियम। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब ये बिजनेस के बेसिक्स को समझते हैं, बिजनेस के बेसिक्स को समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज जो मेरे मेरे बिजनेस का सीक्रेट है, मेरे मेरे खुद का सीक्रेट है। पहला बेसिक्स ये है कि इसको बिजनेस के तौर पे करो। बिजनेस के तौर पे आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप, आपकी मान के चलो कपड़े की दुकान है, आपकी जूते की दुकान है, आपकी कटलरी की दुकान है, कुछ कोई भी दुकान है, तो क्या आप वो दुकान हफ्ते में एक बार खोलोगे, महीने में एक बार खोलोगे? नहीं ना। क्या करोगे? रोज खोलोगे, वो दुकान रोज जाके खोलोगे आप, यस और नो? क्योंकि वो आपका बिजनेस है भाई। बिजनेस आप एवरी डे ओपन करोगे, नंबर वन। नंबर टू, आप बिजनेस एवरीडे ओपन तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ उसमें से प्रॉफिट भी रोज कर रहे हो, आप उसको स्किप नहीं कर रहे हो, उसको किसी को किसी पे छोड़ नहीं रहे हो। क्या ठीक है, ये दुकान में ये इंसान को रखा है, वो धंधा कर लेगा, आप ऐसा भी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप खुद ये बिजनेस को डेली फोकस कर रहे हो। भले आपने अपने आपके दुकान के अंदर आपने 10 लोग रख दिए, लेकिन फिर भी आप वो दुकान पे जाके बैठते हो, आपके जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक से बात करते हो, कस्टमर से बात करते हो, राइट, उनको चीजें देते हो, उनको चीजें समझाते हो, फिर भी आप कर रहे हो। जब आप वो बिजनेस डेली करते हो, मेहनत के साथ करते हो, तो ई बायोटोरियम बिजनेस भी आपको डेली करना है, मेहनत के साथ करना है। डू एज अ बिजनेस, पार्ट टाइम नहीं। हफ्ते में एक बार किया ऐसा नहीं, महीने में एक बार किया ऐसा नहीं, आपको डेली करना है। और मैं इतना बोलता हूँ भाई, आप लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी बिजी क्यों ना हो, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो डेली का 1 घंटा तो मिलेगा, 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 मिलेगा ही। कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन आप 1 घंटा तो रोज का निकाल सकते हो, रोज का निकाल सकते हो। गेटिंग मी? सो डू एज अ बिजनेस, नंबर वन। नंबर टू, 3 साल काम करना है यहाँ पे, लेकिन ऐसा काम करना है जैसे आपने 30 साल काम किया है। वो 3 साल का जो 30 साल का जो थकान है ना, वो 3 साल में आ जाएगा पूरा। और फिर 3 साल के बाद आराम ही करना है, रेस्ट ही करना है, पूरी रेस्ट ही करनी है। 3 साल करो, लेकिन ऐसा करो जैसे आपने 30 साल किया हो।
उतना दबा के ये बिजनेस को दे दो। क्यों पता है, क्यों देना है, क्यों देना है पता है? यार उसके बाद है ना, फैमिली के साथ मजे ही मजे। जो लाइफ में एंजॉय करना है वो सब करो। ओके। एवरी कस्टमर इज अ डिफरेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब भी ये बिजनेस कर रहे हो तब एक चीज ऑलवेज याद रखो, हर कस्टमर डिफरेंट है। वो प्रतीक सर को जो चीज पसंद है वो जरूरी थोड़ी है ना कि प्रकाश सर को भी पसंद होगा। वो चीज जरूरी थोड़ी है अनिल अनिल सर को भी पसंद होगा। सब कोई अलग अलग है, सबको समझाने का तरीका अलग अलग है भाई। और ऐसा थोड़ी ना है कि मान के चलो, अगर प्रतीक सर आपसे मान गए, आप प्रतीक सर को समझाने गए, प्रतीक सर आपसे मान गए, वही तरीके से आप मेरे को समझा रहे हो, लेकिन मेरे को वो तरीका पल्ले नहीं पड़ रहा है, मेरे को वो चीजें समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे ना थोड़ी ना हो कि मैं गलत हूं। ज्यादातर लोग यही मिस्टेक्स करते हैं कि सर ये बंदा तो मान गया लेकिन ये बंदा नहीं मान रहा है। तो भाई गलती वो बंदे में नहीं है जो नहीं मान रहा है, गलती तुम में है। क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो कि सब लोग मेरे तरीके से मानने ही चाहिए, सब लोग मेरे तरीके से काम करने ही चाहिए। ये तुम्हारी गलती है। यू बिलीव दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी कस्टमर इज अ डिफरेंट, एवरी कस्टमर इज अ डिफरेंट। और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, वो चीजें सीखनी है। हर एक कस्टमर से सीखना है कि ऐसा उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। और वो सीखते जाओगे, आप लाइफ में वो चीजें हासिल करते जाओगे। लेकिन जब आपके मुंह में कंप्लेन आ गई ना, सर ये वाला मान गया लेकिन ये वाला नहीं मान रहा है, इसके पास आईफोन है लेकिन बोल रहा है फिर भी ये लेने के पैसे नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। वो पैसे के लिए मना नहीं कर रहा है, वो मना इसलिए कर रहा है, उसको जो चीजें चाहिए वो चीज आपने अभी तक बताई नहीं है, इसलिए वो मना कर रहा है। उसको वो बता दो जो वो चाहता है, वो आपके साथ आ जाएगा। उसको उसकी नीड चाहिए, वो नीड जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। सो ये आपका काम है उसकी नीड दिखाने का। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानो, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसका बिजनेस करने का तरीका क्या है। भाई प्रकाश का हो सकता है कर्जा दूर करने का, लेकिन किसी और का होगा यार 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने का। आर यू गेटिंग मी? हर एक बंदे का तो जो नीड है वो नीड अलग होगा, साइकोलॉजी अलग होगी, काम करने का तरीका अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा। अपने कस्टमर को जानो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे, मैं उनको ओपनली बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो पता है? मार्केट में जाके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केट में जाके डायबिटीज बेच रहे हो, मार्केट में जाके बीपी बेच रहे हो, मार्केट में जाके थायराइड बेच रहे हो। इसी की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे। इन डायरेक्ट सेलिंग, नेवर सेल अ प्रोडक्ट, सेल अ बिजनेस फर्स्ट, सेल अ बिजनेस फर्स्ट। बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं और एक रेशियो आपको बताता हूँ। 20% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट लेते हैं, हमारी कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट चाहिए। 80% लोग प्रोडक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए। और आप क्या करते हो? सर इसको डायबिटीज है, चलो दिखाने चलते हैं, इसको बीपी का प्रॉब्लम है, चलो दिखाने चलते हैं। दैट्स व्हाट हैपनिंग। सो नेवर सेल अ प्रोडक्ट फर्स्ट, सेल अ बिजनेस। अगर वो बंदे को बिजनेस समझ में आ गया, बाद में बताओ कि ये प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट वो बाय प्रोडक्ट है, तुम जो पैसा दे रहे हो उसके सामने तुमको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो अलग जाहिर सी बात है। क्लियर? दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट सेल अ प्रोडक्ट, सेल अ बिजनेस। क्लियर? आगे चलते हैं। और बिजनेस डिमांड फील्ड वर्क एंड डेली फील्ड वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं प्रतीक सर, जिनको ऐसा लगता है कि हम जूम पे आ जाएंगे, जूम पे बैठे रहेंगे, टीम को दिखाएंगे कि हम जूम पे बैठे हैं, टीम भी मान लेगी कि हम ईबाइटर में बिजनेस कर रहे हैं, और टीम बिजनेस करेगी और हमको पैसा आता जाएगा। लोग ऐसे इसलिए जूम पे आके बैठ जाते हैं कि मैं उसको दिखा दूं कि मैं ईबाइटर में कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, जूम पे आके कर रहा हूं। तो अब लोग भी स्मार्ट हो गए भाई। तुमने अगर फील्ड पे जाना बंद कर दिया, तुमने फील्ड वर्क करना बंद कर दिया, अपनी टीम के साथ जाना बंद कर दिया, खुद के क्लोजिंग लाना बंद कर दिया, तो तुम्हारी टीम भी क्लोजिंग लाना बंद कर देगी। और वो भी तुमको दिखाएगी कि वो ही बैटरियम कर रही है, तुम्हारी डाउनलाइन तुमको दिखाएगी कि वो ही बैटरियम कर रही है। कैसे कैसे दिखाएगी? जूम पे आके दिखाएगी कि भाई मैं जूम पे आया, मैं ही बैटरियम कर रहा हूँ। भाई इट इज अ फील्ड वर्क बिजनेस,
टोटली फील्ड वर्क। मार्केट में आज भी अगर मैं आपको बोलूं ना, 100 लोग ऐसे खड़े हैं जिनके घर में फैमिली की प्रॉब्लम है, जिनके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, जिनके घर पे दवाइयों की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो आपका वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं यार, कोई एक फरिश्ता है, कोई एक इंसान आए जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके जाए। दे आर वेटिंग फॉर इट। और हम क्या करें? सिर्फ और सिर्फ जूम पे बैठ के सालों तक, अरे सर, 11 दिन का बुट कैंप रहा तो चलो अच्छी बात है, ट्रेनिंग रहा अच्छी बात है। यहाँ तो लोग लगे हुए हैं जूम पे, रोज लगे हुए, रोज लगे हुए। अगर आप ये बिजनेस के अंदर फील्ड वर्क नहीं करते हो, यू विल बी टोटली टोटली अनसक्सेसफुल। दिस बिजनेस डिमांड्स फील्ड वर्क, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एंड दिस इज द ओनली पैसिव बिजनेस, ये दिस इज द ओनली बिजनेस जो एक आपको पैसिव इनकम देता है विदाउट एनी मच मर्ड बर्डन। बस इतना ही ये बेसिक्स को याद रख लिया ना, इतना ही बेसिक्स को याद रख लिया, तो मेरी तरह आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज मैंने अपने आप से बोली थी, अपने आप से के साथ किया था, वो मेहनत की थी, और आज भी मैं कर रहा हूं, आज भी मैं कर रहा हूं। बस ये बेसिक्स को मैंने याद रख लिया, और बेसिक्स याद रह गया तो बाकी की सारी चीजें एडवांस आपको याद रह जाएगी। राइट? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। 9:02 हुई है। आई थिंक मैं 3 मिनट ज्यादा लूंगा आज के दिन। कल के दिन मैं आपको ऑलरेडी बोल देता हूँ कि कल के दिन हम शायद आधा घंटा और एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 1.5 घंटा हमारा कल चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें देनी है। तो एक पावरफुल टीम क्रिएट कैसे करनी है उसके बारे में यहाँ पे बता दूं, जो कल हम बात करने वाले हैं। हम एक इंसान का गोल क्रिएट करेंगे। आपके साथ कोई नया बंदा आया, आपके साथ कोई नया बंदा आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो। अब उसके साथ जब आप बैठ रहे हो तो उसके क्या करोगे? पहले आप उसके गोल डिसाइड करो। पहले अपने करने हैं, आप खुद के करोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि सर ये करने से अगर मैं यही चीज अगर मैं मेरी मेरी टीम के साथ करता हूँ तो मेरा काम तो बहुत इजी हो जाएगा। वो आपको रियलाइज होगा। तो हम क्या करेंगे? पावरफुल टीम क्रिएट करने के लिए पहले इंसान का गोल क्रिएट करेंगे, नए बंदे का। ठीक है। उसके पास से हम एक प्रोस्पेक्ट का लिस्ट लेंगे। डायरेक्टली उसके साथ फील्ड में नहीं जा रहे, हम उसके साथ एक लिस्ट लेंगे मेंट कैटेगरी से, उसका एक वो लिस्ट लेंगे। ठीक है। दूसरा हम करेंगे कि उसका उसकी टीम के साथ क्या क्या टास्क है, उसको अपनी टीम के साथ क्या क्या टास्क करने हैं वो उसको हम सिखा देंगे। हम भी सीख लेंगे और हम हमारी टीम को भी सिखा देंगे। प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल जाएगी। ठीक है। चौथी चीज हम करेंगे कि उनको वो चीज देखनी है कि अपने आप में कहाँ पे क्या चीजें इंप्रूवमेंट करनी है, और इस तरीके से हम एक पावरफुल टीम क्रिएट करेंगे। पांचवा चीज है, ई बार्टरिंग बिजनेस से उनका 1 साल में कितना पैसा आ सकता है, फ्रॉम ई बार्टरिंग बिजनेस कितना पैसा आ सकता है, वो हम चीज यहाँ पे करेंगे। राइट? और सिंपल सी चीज है, उनको एक सिंपल सा सिस्टम देंगे। कल मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम दूंगा कि अगर ये सिस्टम के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जो मैं कल आपका लास्ट में वो रहेगा कि अगर इसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे बड़ा पार्ट आपका ये रहेगा कि आपका जो डुप्लीकेशन है, टीम में जो डुप्लीकेशन है, वो डुप्लीकेशन इजिली जाएगा। और भाई हमारा धंधा डुप्लीकेशन का है। अगर आप मान के चलो 2 घंटे स्पीच देते हो, 2 घंटे स्पीच देते हो, तो आपकी टीम भी उसी तरह ट्रेन होगी कि 2-2 घंटे स्पीच देगी, बिजनेस कम होगा। लेकिन आप उसी चीज को आधे घंटे 1 घंटे के अंदर लेके आते हो उसी चीज को, राइट, तो आपकी टीम उसी तरह से ट्रेन होगी और उस तरीके से बिजनेस करेगी। तो हम एक कल सिंपल सिस्टम में आपको दूंगा कि जिसकी वजह से आप ये सिंपल सा बिजनेस कर सकते हैं। राइट? चलिए। सो कल हमारा ये टास्क रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल जो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके साथ